5100 की पेंशन का देने का एक वायदा था, जिसके आधार पे एक समझौता हुआ। स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित जी शाह के घर ये समझौता हुआ, जिस समझौते में एक और दुष्यंत चौटाला खड़े थे, एक और मनोहर लाल खट्टर जी खड़े थे 2019 में, और समर्थन डिक्लेयर करके गठबंधन की सरकार का जन्म हुआ वहाँ केंद्रीय गृह मंत्री जी के उपस्थिति में। और उसमें ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी से समझौता हो गया, 75% प्राइवेट सेक्टर के अंदर हरियाणवी नौजवानों को रोजगार की गारंटी, जो अभी तक लागू नहीं हुआ, और 5100 बुढ़ापा पेंशन, इन दो बातों को लेकर समझौता हुआ। कांग्रेस कह रही थी कि हम ये दोनों कर रहे हैं, आप हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि आप हमारे मैनिफेस्टो में ही था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था उस समय 2019 में। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और ये करने का काम करेंगे। आज डबल इंजन से प्रदेश की जनता को लूटने का काम हो और वायदा खिलाफी करने का काम हो। 5100 की पेंशन की बजाय 1 जनवरी से 3000 यानी कि आखिरी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इसके बाद तो क्या बढ़ोतरी होगी? इसके बाद तो जो बढ़ोतरी होगी अगली 1 नवंबर से 6000 की पेंशन कांग्रेस पार्टी करने का काम करेगी। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है प्रदेश में। हरियाणा के बड़े बुजुर्गों के साथ ये जो अपमान हुआ है, इस अपमान और इस धोखे का, इस विश्वासघात का बदला हरियाणा की जनता वोट की चोट से करना काम करेगी। हरियाणा में परिवर्तन लाके करेगी। कांग्रेस की सरकार बनाकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में। और अगले 1 नवंबर से हम 6000, देश में सर्वाधिक बुढ़ापा पेंशन, 6000 बुढ़ापा पेंशन हरियाणा के अंदर एक एक बड़े बुजुर्ग को पहुंचाने का काम करेंगे। एक घर में अगर 2 हैं तो 12000 एक घर में बड़े बुजुर्गों को ये पेंशन का लाभ मिलेगा।